नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी तीन शक्तियां इंडिया, अमेरिका और चाइना एक ही डिप्लोमेटिक फ्रेम में आ जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को डील मेकर मानते हैं, दूसरी तरफ जिनपिंग जो 21वीं सदी में चाइना को सुपर पावर बनाने के मिशन पर लगे हुए हैं, और तीसरी तरफ बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्हें ट्रंप ग्रेट फ्रेंड भी कहते हैं और जिनके साथ इंडिया आज ग्लोबल स्टेज पर नया कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। अब सवाल उठता यह है कि ट्रंप पहले मोदी को दोस्त कहते हैं, फिर जिनपिंग से मिलने के लिए गुपचुप रूप से तैयारी करते हुए दिखते हैं। क्या ये 21वीं सदी का नया कोल्ड वॉर 2.0 का शुरुआत है, या फिर ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रीसेट करने की कोशिश? साथियों, आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। और ध्यान रखिए, जो कुछ अभी चल रहा है वह सिर्फ समाचार नहीं है, यह भविष्य के वर्ल्ड ऑर्डर का नींव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिस सेशन में हम पूरी चर्चा करेंगे कि द सीक्रेट प्लान ऑफ ट्रंप जिनपिंग मीटिंग एंड इंडियाज रोल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सीक्रेट प्लान, क्वाइटली मीटिंग की बात हो रही है। समाचार की सुर्खियों को भी देखेंगे और पूरे मुद्दे को समझेंगे। गुपचुप चल रही है दक्षिण कोरिया जाने की तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताने के बाद जिनपिंग से मिलेंगे ट्रंप, क्या है मोदी फैक्टर? साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोज रात 9 बजे ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हम सभी एंगल से देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें भारत कहां है, भारत के लिए क्या फायदा है, भारत के लिए क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा और इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो को समय निकालकर एक एक करके आप देखिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हुए समाचार के कटिंग समाचार पत्र के ले लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी है, मिंट है, जेरूसलम पोस्ट है, इंडिया टीवी न्यूज है, सबके न्यूज है और न्यूज को बड़े ध्यान से देखिए। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है ट्रंप क्वाइटली प्रिपेयरिंग टू विजिट साउथ कोरिया इन अक्टूबर। इंडिया टुडे लिखता है ट्रंप मे मीट चाइना जिनपिंग इन साउथ कोरिया नेक्स्ट मंथ। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग बायलैटरल ऑन कार्ड्स, रिपोर्ट से मीटिंग। एनडीटीवी लिखता है ट्रंप जिंग मीट इन अक्टूबर, रिपोर्ट से साइलेंट प्रिपरेशन। इंडिया न्यूज लिखता है ट्रंप लाइकली टू मीट चाइना। द जेरूसलम पोस्ट लिखता है ट्रंप प्लानिंग साउथ कोरिया विजिट, लाइकली टू मीट चाइना लीडर। सीएनएन के हवाले से बातें आई हैं। मिंट लिखता है ट्रंप जिनपिंग टू मीट इन अक्टूबर, प्रिपेयर फॉर प्रेसिडेंट। अब बड़े चीजों को आप बड़े ध्यान से देखिए तो एक बातें हमें यहां समझ में आ रही। क्या ये मीडिया रिपोर्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, इसमें यही लिखा है कि ट्रंप इज क्वाइटली प्रिपेयरिंग फॉर अ पॉसिबल साउथ कोरिया विजिट, है ना। अब सवाल यह उठता है कि मीडिया ये शब्द जो है क्वाइटली, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही है, यह हमें जानना है। साथियों, असल में अगर हम डिप्लोमेसी के बारे में बात करें तो डिप्लोमेसी दो तरह की होती है। एक डिप्लोमेसी जिसको कि हम हेडलाइन डिप्लोमेसी कहते हैं। हेडलाइन डिप्लोमेसी जो आपको अखबारों, न्यूज चैनलों, ट्विटर के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया पोस्ट है उसके माध्यम से दिखता है। जैसे कि वर्ल्ड लीडर आपस में आपको हैंडशेक करते हुए, यानी कि हाथ मिलाते हुए दिख जाएंगे, तस्वीरें दिख जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख जाएंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं दिख जाएंगी। और यह डिप्लोमेसी का थिएटर है जिसको कि हम पब्लिक इमेज बनाने का हिस्सा कहते हैं। दूसरी एक डिप्लोमेसी होती है साथियों जिसको कहा जाता है बैक चैनल डिप्लोमेसी। बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी कि ये वो डिप्लोमेसी होती है जो कि पर्दे के पीछे से काम करती है, और इसका असली काम है कि पर्दे के पीछे से सेक्रेट रूप से जो जरूरी है वो करें। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी बात यहां से लीक हो गई तो हो सकता है कि जो दो पक्षों के बीच में वार्ता चल रही है वह पटरी से उतर सकती है, डीरेल हो सकती है। इसलिए इसे ही मीडिया कहती है क्वाइट प्रिपरेशन, जो कि अभी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में होने वाली है। अब ये क्वाइट प्रिपरेशन जो होती है इसको हम समझते हैं कि क्वाइट प्रिपरेशन होता क्या। दोस्तों, क्वाइट प्रिपरेशन को समझने के लिए हम पॉइंट वाइज पॉइंट
बात करेंगे। सबसे पहला अगर हम पॉइंट लें क्वाइट प्रिपरेशन के बारे में, मैं आपके सामने बोर्ड पर एक एक करके पॉइंट लिखता हूं, आप समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट जिसमें हम बात करें वो है सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल एडवांस टीम। क्या चीज है? सबसे पहला है सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल, है ना, एडवांस टीम। अब ये क्या होती है इसको हमको समझना है। दोस्तों सबसे पहले जो देश होस्ट कर रहा है, जैसे कि अभी साउथ कोरिया में जो है होस्ट होने वाला है, ठीक, जहां ट्रंप जाएंगे साउथ कोरिया, और इसी साउथ कोरिया में चाइना के जिनपिंग से इनकी मुलाकात होगी। तो साउथ कोरिया ये पूरा का पूरा मीटिंग जो होस्ट करने वाला है उसको कांटेक्ट किया जाता है। यूएस के जो सीक्रेट सर्विस है और साउथ कोरिया की जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसी है वो मिलकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगी। एडवांस टीम पहले जाकर चेक करती है कि जहां होटल है वो कैसा है, वेन्यू कैसा है, मूवमेंट के रूट्स क्या होंगे, इन सब पे बात होगी। क्यों? क्योंकि ये इतना सेंसिटिव होता है कि कई बार जो होस्ट करने वाली कंट्री है वहां के जनता को भी लास्ट मोमेंट में जो है इसके बारे में पता चलता है या नहीं पता चलता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो पहले ही जो है इसमें डिसाइड हो जाता है। क्या डिसाइड हो जाता है? डिस्कशन के पॉइंट्स, यानी कि किस मुद्दे के ऊपर जो है वो चर्चा होगी, है ना, पहले ही डिसाइड होता है कि ये जो मीटिंग होगी। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो बाइलेटरल यानी कि द्विपक्षीय जो लीडर्स अचानक जो है वो कोई टॉपिक उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले से डिसाइड होता है कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें बात करना है, पहले से तय है, ठीक। और उसके बाद यह भी तय किया जाता है कि कौन से मुद्दे को पब्लिक के सामने रखना है और कौन से मुद्दे को प्राइवेट रखना है। जैसे कि हम मान लें कि अगर इंडिया और चाइना, माफ कीजिएगा, अमेरिका और चाइना की मीटिंग होती है, तो हो सकता है कि ट्रंप या जिनपिंग कहें कि हम लोग शांति के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कॉपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर अंदर जो है वो टैरिफ नेगोशिएशन के ऊपर बात हो रहा हो, अंदर अंदर जो है वो ताइवान की जो क्राइसिस है उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा जो है वो इस मीटिंग में अगर क्वाइटली हो रहा है तो जो एलाइज हैं, एलाइज का मतलब जो सहयोगी हैं, उन सहयोगी को जो है वो सिग्नल भी प्रदान किया जाता है, एलाइज सिग्नल। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो मैप में पहले हम इस एरिया को देख लें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तस्वीर है जो इसके पहले जिनपिंग और अमेरिका के ट्रंप की मुलाकात हुई थी, और अभी अगली जो मीटिंग होने वाली है वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जो है वो मीटिंग होने वाली है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में अगर हम बात करें, जिसको कि हम एपेक कहते हैं, तो ये सारी जो कंट्रीज आपको नजर आ रही है, जिसमें चाइना है, रशिया है, जापान है ना, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है, ठीक। अब ये जितने भी आप ये एरिया देख रहे हैं ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक, यानी कि हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र है। तो यहां जो भी एलाइज होंगे, चाहे जापान होंगे, साउथ कोरिया होंगे, ऑस्ट्रेलिया होंगे, तो ट्रंप और जिनपिंग जब बायलैटरल मीटिंग करेंगे तो इन एलाइज को पहले से जो है ये मैसेज भेज दिया जाता है कि ये सिर्फ एक डायलॉग है और इससे हमारे किसी भी अलायंस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अलायंस को ये भी हमें दिखाना है, ये भी बताना रहता है कि अगर हम कोई भी यहां बात कर रहे हैं इससे आप पे इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक ऐसे मुद्दे पे ले रहे हैं जो कि आपको प्रभाव करने वाला ना हो, और हम आपको इसलिए इसके बारे में बता दे रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि आप हमारे साथी हैं, आप हमारे एलाइज मेंबर हैं और आपको धोखे में रखा जा रहा है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चौथा, अगर इसमें बात करें, जो गुपचुप तरीके से जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग को जो है वो कहा जाता है कंटिजेंसी प्लान। क्या कहा जाता है? चौथा पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो इसको कहा जाता है कंटिजेंसी प्लान। ये कंटिजेंसी प्लान क्या होता है इसको भी हम समझते हैं, ठीक। तो साथियों, डिप्लोमेसी में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है ना, संदेह हमेशा रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हो रही, आखिरी समय पर हो सकता है मीटिंग कैंसिल हो जाए, तो मीडिया इसको क्या लेकर लिखेगा? तो इसके लिए पहले से जो है वो नैरेटिव तैयार कर दिया जाता है कि हमने मीडिया को क्या देना है। जैसे कि शेड्यूलिंग इश्यू के कारण जो है ये मीटिंग नहीं हो सकी, या दोनों लीडर्स जो है वह एक ब्रीफ इनफॉर्मल चैट जो है वो कर लेते हैं, यानी कि कैंसिलेशन को भी इस प्रकार से स्टोरी को नैरेट किया जाएगा, इस प्रकार से प्लान किया जाएगा कि सबको लगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है वो स्ट्रेटजी को लेकर होती है, यानी कि कह सकते हैं कि मीटिंग जो है स्ट्रेटेजिक साइलेंस को लेकर है ना। यानी कि सबसे बड़ा कारण ये है कि साइलेंस जो है वो अपने आप में ही एक स्ट्रेटजी है, मौन रणनीति को बनाना, कि जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होगी लीडर चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो ना बने। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मीटिंग की कोई भी बातें लीक हो गई, तो मान लीजिए कि अगर लीक हो गई तो जो डोमेस्टिक ऑपोजिशन है किसी भी देश का, वह उनके ऊपर क्या कर सकता है, दबाव बना सकता है, उनकी आलोचना कर सकता है। स्टॉक मार्केट जो है वो भी रिएक्ट कर सकता है, एलआई जो है वो शक की नजरों से देखेंगे। इसलिए चुपचाप जो है वो तैयारी करना होता है, जिससे कि चुपचाप तैयारी को सेफ और इफेक्टिव तरीका जो है वो माना जाता है। तो साथियों याद रखिए कि जो चीजों को आप अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं, वह असली डिप्लोमेसी जो है, जो आपको सुर्खियों में दिखता है, वो असली डिप्लोमेसी नहीं है। जो अखबार में नहीं पढ़ते हैं वही असली डिप्लोमेसी है। और हेडलाइंस सिर्फ स्टोरी होती है, लेकिन क्वाइट प्रिपरेशन ही डिप्लोमेसी का जो है वह केंद्र होता है। ठीक, अब इसी से मिलता हुआ मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जो कि कुछ वर्षों पहले की हुई एक घटना है। और अभी जो मीटिंग होने वाली है वो ग्वांगजू में होने वाली है, जो एपेक की मीटिंग होने वाली है। इस ग्वांगजू की ही अगर हम बात करें तो यही वो स्थान है जहां ट्रंप के साथ जो है वो मीटिंग किसकी होगी, जिनपिंग की जो है मीटिंग होने वाली है। कौन से महीने में होने वाली है, अक्टूबर के महीने में यह मीटिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही ट्रंप साहब ने इनको कहा था कि मोदी जो है वो मेरे क्या है, बहुत अच्छे जो है वो दोस्त हैं। ऐसे कई सारी बातें हुई थी, हाउडी मोदी आपको याद ही होगा, नमस्ते ट्रंप आपको याद ही होगा। इन सारे मुद्दों पे अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन एक तस्वीर मैं आपके सामने पहले दिखा दूं, उसके बाद हम फिर से टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर है 1972 की, 1972 की तस्वीर है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और इसमें जो दो नेता नजर आ रहे हैं, एक है निक्सन और दूसरा है माओ। निक्सन और माओ के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में सीक्रेट मीटिंग हुई थी। और इसको क्वाइट डिप्लोमेसी के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1972 निक्सन की चीन की यात्रा हुई और उस समय यूएसए और चाइना दुश्मन थे। कोल्ड वॉर जो है वो अपने चरम पर था। यूएसएसआर का विघटन इसके बाद हुआ और किसी चीज की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो हैं वो विजिंग की यात्रा पर जा सकते हैं। ऐसा कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1971 में यूएस ने गुपचुप तरीके से अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर, इनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं, आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उस समय के, है ना, निक्सन जब राष्ट्रपति थे, हेनरी किसिंगर। ये चुपचाप अमेरिका से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से चाइना गए। पाकिस्तान जो है इसमें एक मिडिल मैन के बीच का जो है भूमिका निभा रहा था। किसिंगर ने सेक्रेटरी अगर हम बात करें, चुपचाप जो है वो विजिंग गए और विजिंग जाकर इन्होंने दो लोगों से मुलाकात की। कौन थे वो दो लोग, तो वो दो लोग जो थे वो आपके स्क्रीन पर तस्वीर नजर आएगी। ये दो लोग थे, एक थे माओ जेडोंग और दूसरा है जुआओ एनलाई। इन दोनों से जाकर किसिंगर की मुलाकात हुई और पूरी दुनिया को इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को जो है इसकी जानकारी थी। लेकिन पूरी दुनिया कब शौक रह गई, पूरी दुनिया को अचंभा कब हुआ, पूरी दुनिया को अचंभा तब हुआ जब ये तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया के सामने आई, जब निक्सन चाइना पहुंचे 1972 और वहां जाकर माओ के साथ जो है इनकी मीटिंग हुई। बात समझ में आई? ठीक। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो इसका परिणाम यह हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के रिलेशन के ड्रामेटिक ओपनिंग हो गई। कोल्ड वॉर की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स थी वो बदल गई और सब कुछ संभव हुआ सिर्फ क्वाइट प्रिपरेशन और बैक चैनल डिप्लोमेसी के वजह से। यानी कि साथियों, अगर हम बात करें तो हेडलाइन में दिखने वाली डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा अगर ताकतवर होती है तो क्वाइट प्रिपरेशन होती है, जो पर्दे के पीछे से चलती रहती है। और अगर निक्सन और माओ की मीटिंग दुनिया के कोल्ड वॉर को बदल सकती है, तो सोचिए कि ट्रंप और जिनपिंग की जो मीटिंग अभी साउथ कोरिया में होने वाली है, उस सीक्रेट मीटिंग का पूरे विश्व पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप 1972 की मीटिंग को 2025 की मीटिंग के साथ बैलेंस कर पाएंगे। आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? अब हम लोग को और भी बात करना है कि क्यों जो है वो ट्रंप जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप जिनपिंग से मिलना क्यों चाहते हैं। और इस सवाल को अगर हम बात करें तो हम चार अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं।
सबसे पहला एंगल जिसके ऊपर हमें बात करना है वो एंगल क्या है? तो सबसे पहला इस समय जो हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका इकोनॉमिक एंगल, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से हमें समझना है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें समझना है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक एंगल। तीसरा अगर हम बात करें जिसके बारे में हमें चर्चा करना है तो वो है आपका स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक। और चौथे पे अगर हम बात करना है तो हम बात करेंगे ट्रंप का पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। इन चारों के हिसाब से हम पूरे के पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहला जो हमें देखने को मिल रहा है वो है आपका इकोनॉमिक। और आपको याद है कि इस समय टैरिफ वॉर जो है वो चल रहा है। टैरिफ वॉर का मतलब है ट्रेड एंड टैरिफ के बारे में हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। अब ट्रेड और टैरिफ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में 2018 से क्या चल रहा है? तो 2018 से अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में जो है वो क्या चल रहा है? ट्रेड वॉर चल रहा है। ठीक है। और टैरिफ लगाने के कारण 360 बिलियन डॉलर से ज्यादा चाइनीज गुड के ऊपर जो है टैरिफ लगाया। और बाइडेन के समय से भी अगर हम बात करें तो उस समय भी टैरिफ पूरी तरह से हटाया नहीं गया। अब सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी और रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है वह अमेरिका में क्रिटिकल इशू है। आपको याद होगा चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, वहां भी अगर हम बात करें तो रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रंप इच्छुक थे। बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनको इसीलिए दिख रहा है। ठीक, तो इस समय अमेरिका को क्या चाहिए? इस समय अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए इनके सेमीकंडक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज के लिए, अन्य सब चीजों के। तो साथियों अगर ट्रंप ये मीटिंग करते हैं, क्योंकि ट्रंप अब नए अपने 2024 में व्हाइट हाउस में जो है लौट चुके हैं और उन्होंने पहले ही एक रोड मैप बना दिया है कि वो कैसे यूएस और चाइना के ट्रेड को लेकर आगे बढ़ेंगे। और उनको पता है कि किस प्रकार से इस चीज को हैंडल करना है। यानी कि 2025 में जो ये ट्रंप और जिनपिंग की जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में अगर हम बात करें तो पूरा फोकस यही होगा कि किस प्रकार से अमेरिका और चाइना के बीच में व्यापार को लेकर, टैरिफ को लेकर जो एक दिक्कत है उसको जो है वो क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए, है ना। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि दुनिया जो है वो केवल इकोनॉमी और पॉलिसी से नहीं बल्कि सिग्नल से भी चलते हैं। अगर ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग होती है तो इसका सीधा असर हमें कहां देखने को मिलेगा? स्टॉक मार्केट पर। इसका सीधा असर हमें कहां देखने को मिलेगा? ऑयल प्राइस पर। इसका सीधा असर हमें कहां देखने को मिलेगा? ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह लगेगा कि यूएस चाइना के बीच में अगर डायलॉग ओपन हो चुका है, बातचीत हो चुका है, यानी कि अब ट्रेड वॉर की कंडीशन हो सकता है कम हो, इकोनॉमिक वॉर की कंडीशन कम है, हो सकता है कि इकोनॉमी अब बढ़ेगी, करेंसी की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, ट्रेड फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। इस प्रकार से कई सारी चीजें जो चलेंगी। अब एक चीज और भी हमें ध्यान रखना है कि ये मीटिंग हो कहां रही है। तो दोस्तों ये मीटिंग जो है वो कोरिया में हो रही है ना। कोरिया मतलब कहां? साउथ कोरिया में हो रही है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बवाल है जो वो आप जान ही रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरियन पेनिसुला है, कोरिया प्रायद्वीप जो है, यहां क्षेत्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मीटिंग का स्थान साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया में अगर मीटिंग हो रहा है तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ कोरिया के साथ इक्वेशन अपने आप जुड़ जाएगा। तो साथियों याद रखिए कि ट्रंप इसके पहले भी अगर हम बात करें तो किंग जोंग उन के साथ जो है वो 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया से है ना। 3 बार कब कब मीटिंग हो चुकी है? तो इसके पहले सिंगापुर में 2018 में मीटिंग हो चुकी है, हनोई में 2019 में मीटिंग हो चुकी है और डीएमजेड में 2019 में मीटिंग हो चुकी है। ठीक, तो अगर वो फिर से साउथ कोरिया यानी कि कोरियन पेनिसुला में आते हैं तो फिर से वो क्या है कि अगर हम बात करें तो फिर वो खुद को एक बार पीस ब्रोकर के रूप में जो है वो ट्रंप पेश करेंगे कि शांति के दूत भैया हम ही हैं, हम ही पूरे विश्व में जो है वो शांति बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ट्रंप अपनी इमेज बिल्डिंग जो स्ट्रेटजी है उसको पूरा करेंगे। आपको याद होना चाहिए साथियों कि 2019 में जब ट्रंप लिटरली अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर को जब क्रॉस करके मिले थे तो उस समय यह सिंबल था कि ट्रंप अलग तरह की डिप्लोमेसी पसंद करते हैं, जो कि हाई ड्रामा और हाई विजिबिलिटी वाली डिप्लोमेसी है। साथियों ट्रंप की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो खुद अगर हम बात करें तो बहुत बड़े हद तक अगर हम देखें तो पर्सनल ब्रांडिंग के रूप में ट्रंप अपने आप को पेश करते हैं, है ना। वह खुद को जो है द अल्टीमेट डील मेकर के रूप में, द अल्टीमेट पीस ब्रोकर के रूप में जो है दिखाते हैं। और जिनपिंग के साथ जो मीटिंग है
उसके माध्यम से भी वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को स्पॉटलाइट यानी कि सारा का सारा ध्यान जो है वो अपने ऊपर केंद्रित कराना चाहते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी की पूरी जो ट्रंप की जो पूरी सोच है वो ये है कि वह विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं ही वो व्यक्ति हूं जो चाइना जैसे अपने प्रतिद्वंदी को मंच पर लेकर आ गया, एक टेबल पर लेकर आकर मैंने डायलॉग शुरू कर दिया, मैंने बातचीत शुरू करा दी। तो ट्रंप और इसमें अगर हम बात करें तो जो मीटिंग होगी हो सकता है कि इसमें ट्रेड और टैरिफ को लेकर बात होगी, जिससे कि ग्लोबल मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल मिले, कोरिया पेनिसुला पे ये बात होगी, तो कहीं ना कहीं जो पुराना इनके बीच का विवाद है उस पर भी बात होगी और खुद को एक डील मेकर के रूप में जो है वो पूरा का पूरा बात करेंगे। लेकिन फिर हमें ये समझना है कि मोदी फैक्टर कहां है यहां, है ना। तो साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे इक्वेशन में भारत कहां आता है। देखिए साथियों, ट्रंप ने अपना जो बयान दिया उस बयान को अगर हम ध्यान से देखेंगे पूरे एक सप्ताह का, तो एक सप्ताह के बयान में जो शनिवार का बयान है यानी कि कल का जो बयान है वो क्या है, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विथ मोदी, ही इज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, जस्ट डोंट लाइक व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, बट इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, देयर नथिंग टू वरी। बातों को समझिएगा। तो ट्रंप का जो बयान है कि मोदी जो है वो ग्रेट फ्रेंड है, ठीक, और प्रधानमंत्री मोदी जो इनके ग्रेट फ्रेंड है, इसके माध्यम से ये चीज ये समझाते हैं कि देखिए भैया मेरी मोदी के साथ पर्सनल फ्रेंडशिप जो है वो बनी हुई है ना। और ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि ट्रंप जो है इसके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जैसे हमने बात किया कि इसके पहले 2019 में भी हाउडी मोडी जो कि हडसन यूएसए में हुआ था, या नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो ये सारी चीजें जो है इस चीज को ट्रंप जो है वो क्या करना चाहते हैं, भुनाना चाहते हैं। ठीक, अब ये इंडिया को समझना होगा कि जो ट्रंप और जिनपिंग के बीच में जो मीटिंग होती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा अगर ट्रंप और जिनपिंग का जो मीटिंग होता है और इस मीटिंग में दोनों के रिश्ते जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इंडिया को क्या होगा इससे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इसमें जो एक समय व्यापार में जो तनाव की स्थिति है उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा। इंडिया को इनडायरेक्ट जो है वो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे कई एक्सपोर्ट्स जो है, कई सारी कंपनियां हैं उनके ऊपर टैरिफ का प्रेशर लगाया गया है। इन्वेस्टर भी साउथ एशिया को एक स्टेबल जोन के रूप में जो है देखेंगे। अगर ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा सही नहीं रहती है तो प्रेशर बनेगा, इसके चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। ट्रंप और जिनपिंग जो है वो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग तक अगर पहुंचते हैं तो इससे इंडिया के लिए जो है वो चिंता बढ़ेगा। चिंता कहां बढ़ेगा? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा चिंता हमें देखने को मिलेगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा अगर हम बात करें तो दोनों के लिए जो चिंता हमें देखने को मिलेगा वो क्वाड के मुद्दे पर भी देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी के भी मुद्दे पर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक की तरह होगा। इंडिया पर चाइना के साथ डील करने का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। अगर ट्रंप मोदी फ्रेंडशिप और ट्रंप जिनपिंग मीटिंग बैलेंस हुआ, ठीक, तो इस बैलेंस होने पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं मोदी ट्रंप की दोस्ती स्ट्रेटेजिक कंफर्ट के रूप में काम करेगी और ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग जो चल रही है ये एक बैलेंसिंग टेस्ट के रूप में जो है वो काम करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस और चाइना दोनों से रिलेशन इंडिया जो है मैनेज करना बहुत आसान होगा और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में जो है वो काम करेगा। ठीक, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, इन सारी बातों को हमें समझना होगा। ठीक, तो इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से राजनीति बदल रही है, इंडिया को कोशिश है कि इस पर पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। इंडिया को क्वाड, यूएस चाइना राइवलरी, मोदी ट्रंप फ्रेंडशिप, इन सभी चीजों को जो है वो एक सिर्फ घटना के रूप में ना मान के बल्कि ग्लोबल चेस बोर्ड के एक पीसेस के रूप में इसको देखना होगा कि इस जो चेस बोर्ड पे भारत का हर कदम आने वाले दशक के लिए वर्ल्ड पावर को बैलेंस कैसे तय करेगा, इस पर बात करना है। यानी कि आज जो डिप्लोमेसी हो रही है वही कल जो है वो हिस्ट्री बनेगी, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इंडिया के लिए हमेशा
एक जो तनाव का विषय है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको समझना होगा। लेकिन पूरी की पूरी मीटिंग पे अगर हम बात करें तो अमेरिका की पूरी कोशिश ये होगी कि साउथ चाइना सी के मुद्दे को किस प्रकार से जो है वो हमेशा हाईलाइट करे, एलएसी के मुद्दे के माध्यम से इंडिया चाइना को किस प्रकार से जो है वो दूर करने का प्रयास करे, ताइवान का मुद्दा जो है वो किस प्रकार से उठाए और अपनी बातों को कहे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो इस मीटिंग के बाद जो है वो आ सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच का जो दूरी है उसको भी खत्म किया जा सकता है, उस पर भी बात किया जा सकता है। तो ये सारे मीटिंग पे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हो रही है तो भारत के लिए क्या हो सकता है, भारत को इसको किस हिसाब से जो है वो देखना चाहिए? अपने राय को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।